आइए चलते हैं ग्रेड के अनुसार। यानी हम लोगों ने वर्गीकरण में पढ़ा था कि फाइल के वर्गीकरण में अकॉर्डिंग टू शेप, ग्रेड, कट और लेंथ के अनुसार फाइल के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था उस दिन। तो उसी में एक शेप के बाद जो है ग्रेड आता है। और ग्रेड क्या होता है कि फाइल का ग्रेड दांतों की स्पेसिंग से निर्धारित की जाती है। दांतों की स्पेसिंग से एक ग्रेड, फाइल का ग्रेड दांतों की स्पेसिंग से निर्धारित की जाती है। चूँकि भारतीय मानक संस्थान ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ही फाइल का चुनाव किया जाता है, उसी के द्वारा फाइल की ग्रेडिंग की जाती है। और फाइल के 10 mm के स्पेस पर दांतों की संख्या डिपेंड होता है। यानी 10 mm के स्पेस पर फाइल के फेस पर 10 mm के स्पेस पर दांतों की संख्या निर्धारित की जाती है। और वह पूरी दुनिया, पूरी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मान्यता होती है। क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक मानक संस्थान द्वारा इसकी दांतों की संख्या यानी दांतों की स्पेसिंग पर इसकी दांतों की संख्या निर्धारित की जाती है। इसलिए ये ग्रेड के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ग्रेड के अनुसार मुख्यतः 6 प्रकार के फाइल होते हैं। तो आइए देखें कि कौन कौन से ग्रेड के अनुसार होते हैं। पहला होता है रफ फाइल। रफ फाइल। दूसरा बास्टर्ड फाइल। तीसरा होता है सेकंड कट फाइल। चौथा होता है स्मूथ फाइल। पांचवा होता है डेड स्मूथ फाइल। छठा होता है सुपर स्मूथ फाइल। सुपर स्मूथ फाइल। आइए एक एक करके चलते हैं। क्या होता है रफ फाइल? क्या होता है जहां हमें अधिक मेटल काटने की आवश्यकता होती है, यानी चिपिंग किया हुआ मेटल या चिजेल से काटा हुआ मेटल अधिक रफ होता है। और अधिक मेटल काटने का जहां काम आता है वहां पर रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी रफ फाइल का इस्तेमाल हम अधिक मेटल काटने के काम में जहां होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो रफ फाइल का इस्तेमाल हम अधिक मेटल काटने के काम में इसका इस्तेमाल होता है। और इससे जो बनी सतह होती है थोड़ा रुखड़ी होती है। यानी इसके फेस पर 10 mm के स्पेस पर 10 से 4 टीथ ही कटे होते हैं। यानी इसके 10 mm के स्पेस पर 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। यानी भारतीय मानक संस्थान यानी ग्रेडिंग के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन किया गया है। यानी रफ फाइल का जो होता है, जो अधिक मेटल काटता है, उसके 10 mm के स्पेस पर 10 से 4 टीथ ही कटे होते हैं। तो रफ फाइल हम लोगों ने जान गया कि रफ फाइल से अधिक मेटल इससे काटा जाता है। और इससे काटी हुई सतह जो है रुखड़ी होती है। यानी चिकना उतना नहीं होता है, रुखड़ी होती है। नेक्स्ट आइए बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल भी अधिक मेटल काटने के काम में आता है, लेकिन रफ से थोड़ा कम मेटल ये काटता है। लेकिन इससे भी हम अधिक मेटल काटने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। बास्टर्ड फाइल का भी उपयोग अधिक मेटल काटने के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन किया गया है 10 mm के स्पेस में 18 से
6 टीथ इसके कटे होते हैं। 10 mm के स्पेस पर 18 से 6 टीथ कटे होते हैं। नेक्स्ट आइए सेकंड कट फाइल। रफ और बास्टर्ड से जो जितना कटता है उससे जो है बहुत कम मेटल, मतलब रफ और बास्टर्ड से सेकंड कट फाइल से जो मेटल हम काटते हैं उससे चिकना होता है। यानी इसका व्यवहार हम जनरल कार्यों में भी किया जा सकता है। यानी सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल हम जो चुनाव करेंगे जनरल कार्यों के लिए, ना अधिक मेटल काटता है ना कम ही मेटल काटता है। यानी एक मीडियम टाइप का ये मेटल काटता है। इस तरह के जो फाइल होते हैं वो सेकंड कट फाइल कहलाते हैं। और सेकंड कट फाइल में जो है 10 mm के स्पेस पर 21 से 11 टीथ कटे होते हैं। 21 से 11 टीथ कटे होते हैं। नेक्स्ट आइए स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल से जो है जॉब का फिनिशिंग होता है और इससे कटा हुआ सतह बिल्कुल चिकना होता है। यानी इससे कटा हुआ सतह बिल्कुल चिकना होता है और ऐसे फाइल को हम स्मूथ फाइल कहते हैं। और इसके 10 mm के स्पेस पर जो है, इसके 10 mm के स्पेस पर जो है 30 से 15 टीथ कटे होते हैं। 30 से 15 टीथ कटे होते हैं। 30 से 15 टीथ कटे होते हैं। तो ऐसे फाइल को हम स्मूथ फाइल कहते हैं। और स्मूथ फाइल से कटा हुआ सतह अधिक चिकना होता है और इससे जॉब का फिनिशिंग भी किया जाता है। इसलिए जॉब के फिनिशिंग करते समय हमें स्मूथ फाइल का चुनाव करना चाहिए। और जहां अधिक मेटल काटने की आवश्यकता हो वहां पर रफ और बास्टर्ड फाइल का, सेकंड कट फाइल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए आपका डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल से जो होता है, इससे डेड स्मूथ फाइल का उपयोग जो होता है बहुत कम मेटल काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत कम मेटल काटने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके फेस पर 10 mm में जो है 35 से 28 टीथ कटे होते हैं। और इसके फेस पर जो है 10 mm के स्पेस पर 35 से 28 टीथ कटे होते हैं। तो डेड स्मूथ फाइल से बहुत ही कम मेटल काटा जाता है और इससे भी जॉब का फिनिशिंग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आइए सुपर स्मूथ फाइल। सुपर स्मूथ फाइल यानी इसका इस्तेमाल सतह को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। यानी इससे जो जॉब फिनिश किया हुआ रहता है उस फिनिश किए हुए सतह को चमकीला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 10 mm के स्पेस पर 63 से इसमें 40 टीथ कटे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 10 mm के स्पेस में कितना नन्ना टीथ कटा होता है कि 63 से 40 टीथ कटे होते हैं। यानी बहुत ही छोटा टीथ कटे होते हैं और इससे कि मेटल नहीं के बराबर कटता है। यानी बहुत ही कम मेटल कटता है जो सतह को चमकीला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार। एक नज़र डालना, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और सुपर स्मूथ फाइल। तो ये थे ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार। हम लोगों ने देखा कि फाइल ग्रेड के अनुसार जो है फाइल 6 प्रकार के होते हैं। और इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि कट के अनुसार फाइल के प्रकार। तो कट के अनुसार यानी कट के अनुसार फाइल के प्रकार। कट के अनुसार फाइल के प्रकार। तो पहला है सिंगल कट फाइल। दूसरा डबल कट फाइल। तीसरा
रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल। चौथा कर्व्ड कट फाइल। और पांचवा स्पाइरल कट फाइल। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि सिंगल कट फाइल क्या होता है। यानी फाइल के फेस पर और फाइल के सेंटर लाइन से फाइल के फेस पर जो 60 डिग्री में जो कटा होता है लाइन, यानी सिंगल कट जो होता है, सिंगल टीथ कटे होते हैं, उसको ही हम सिंगल कट फाइल कहते हैं। जैसे फाइल के फेस पर इसके सेंटर लाइन से जो है इस तरह से फाइल के फेस पर टीथ कटे होते हैं, यानी 11 जो टीथ कटे होते हैं वो जो है कहलाता है सिंगल कट फाइल, यानी ये सिंगल कट फाइल कहलाता है। यानी सिंगल कट इस पर कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, फाइल के फेस पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, सेंटर लाइन से सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। और सिंगल कट का मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसका एंगल जो है 60 डिग्री होता है। याद रखेंगे कि सिंगल कट फाइल का एंगल जो है 60 डिग्री होता है। और इससे इसका उपयोग जो है मुलायम मेटल काटने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ कम मेटल काटने की आवश्यकता है वहाँ पर जो है सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और जिससे कि कम मेटल काटा जाता है। नेक्स्ट आइए डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में होता है क्या, इस तरह से फाइल के फेस पर सेंटर लाइन से जो है डबल टीथ कटे होते हैं, फाइल के फेस पर डबल टीथ कट दांत कटे होते हैं, और सिंगल फाइल से जो है ना अधिक मेटल काटा जाता है। यानी जनरल कार्डों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे सिंगल कट फाइल। दूसरा हम डबल कट के बारे में भी पढ़ गए कि सिंगल कट से अधिक मेटल जो है डबल कट फाइल काटता है। नेक्स्ट आइए रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल जो होता है, रास्प कट फाइल में जो है इसके दांत जो है ऊपर उठे हुए होते हैं। इसके दांत जो है, इसके दांत ऊपर उठे होते हैं, और रास्प कट फाइल में उठे हुए अलग अलग जो है इसका ये त्रिभुजाकार उठे हुए होते हैं। इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से फाइल को हम रास्प कट फाइल कहा जाता है। और इससे लकड़ी, हाथी के दांत, सींग इत्यादि का फाइलिंग करने में इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का फाइल का इस्तेमाल हम लकड़ी, हाथी के दांत, सींग इत्यादि का फाइलिंग करने के काम में इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था रास्प कट फाइल। यानी रास्प कट फाइल से भी हम क्या करते हैं, मुलायम मेटल काटने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे रास्प कट फाइल। यानी इसके जो फाइल के फेस पर जो टीथ कटे होते हैं, यानी त्रिभुजाकार में ऊंचे उठे होते हैं। तो इस तरह के फाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रास्प कट फाइल कहलाते हैं। और इसके द्वारा लकड़ी, हाथी के दांत, सींग इत्यादि के फाइल करने में इस रास्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। रास्प कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए कर्व कट फाइल। यानी कर्व कट फाइल में इस फाइल के फेस पर जो कर्व दांत कटे होते हैं, इसका इस्तेमाल मुलायम मेटल का फाइलिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका भी इस्तेमाल जो है मुलायम मेटल को काटने में ही किया जाता है। यानी इसके टीथ का डिजाइन इस प्रकार क्या रहता है कि इससे इसमें चिप्स ना फंसे। यानी इसका जो कर्व रहता है, कर्व यानी
इसका जो रहता है कर्व रहता है, इस तरह का रहता है, तो इसमें चिप्स फंसने का गुंजाइश नहीं होता है। और इस प्रकार इसका डिजाइन क्या हो रहता है इस फाइल का, कि इस तरह से फाइलिंग हम करते हैं तो इसके टीथ में कोई भी चिप्स ना फंसे, इसलिए कर्व कट फाइल का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर चिप्स मतलब नहीं फंसे। और इस प्रकार के फाइल के फेस पर यानी कर्व फाइल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल में जैसे राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल के कर्व सतह को फाइल करने में इस फाइल का स्पाइरल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइरल कट फाइल का में जो है इस तरह का होता है, स्पाइरल कट रहता है, यानी स्पाइरल कट रहता है, यानी राउंड हाफ राउंड इस तरह का स्पाइरल सतह में फाइलिंग करने के काम में इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरह के फाइल को हम स्पाइरल कट फाइल कहते हैं। और इससे भी मुलायम मेटल ही काटा जाता है। तो ये थे आपका कट के अनुसार, यानी कट के अनुसार फाइल के प्रकार। अब आइए लंबाई के अनुसार क्या होता है। तो हम लोग फाइल के वर्गीकरण में पढ़े थे कि शेप, ग्रेड, कट और लेंथ, तो 3 प्रकार के तो हो गए। अब लंबाई के अनुसार, लेंथ के अनुसार, लंबाई के अनुसार फाइल का प्रकार। लंबाई के अनुसार फाइल का प्रकार यानी 100 mm से लेकर के 450 mm लंबाई तक में ये फाइल पाया जाता है। और अपने आवश्यकता अनुसार फाइल का लोग जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है उतना लंबा का इस्तेमाल लोग करते हैं। इसलिए 100 mm लंबाई से लेकर के 450 mm लंबाई तक का फाइल का चुनाव किया जाता है। तो ये थे फाइल के प्रकार।